हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो विधि आपसे बताई जा रही थी कि एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, कीटोन कैसे बनाएंगे, उसी में एक आपका है बेंजल्डिहाइड के बारे में। बेंजल्डिहाइड बनाने की दो विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट विधि है फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन दोनों के लिए। नंबर एक इटार रिएक्शन होता है, दूसरा गटरमैन कोच रिएक्शन होता है। इटार रिएक्शन क्या होता है सुन लेना। किसी एल्किल बेंजीन को यदि हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराकर एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हैं, उस अवस्था में टर्मिनल का जो कार्बन होता है ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो टॉलुइन है, टॉलुइन जो है बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये काम करते हैं एथिल बेंजीन ले लें या आपसे एथिल बेंजीन ले लें, आप देखोगे CH2CH3 है। अगर इसकी अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराकर एसिडिक डिहाइड्रेशन कराते हैं तो टर्मिनल का जो कार्बन होता है वह ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 एंड CH2। अगर मान लो यहीं पर प्रोपिल बेंजीन ले लेते हैं, CH2 CH2 CH3। अगर इसकी क्रिया एक काम कराते हैं CrO2 Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं तो टर्मिनल का जो कार्बन होता है वह ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH2 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 3 फेनिल प्रोपेनाइल ये आपका बन जाता है। ठीक है, आया कंफर्म हुआ। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, इसमें ये जो आपके देख रहे हो CrO2 Cl2 ये दो मॉलिक्यूल लेते हैं। CBSE के बुक में जो दिया गया है वह यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया है, यानी क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाया है। ठीक है, उसको अगर CBSE के बुक से देखोगे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अगर CBSE के बुक से देखोगे वहाँ पर इस टाइप से बनाया गया है, इस टाइप से लिखा गया है। एक यहाँ पर क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्या बनाया है? क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर CH3 है, टॉलुइन है। अगर इसकी क्रिया हम एक काम कराते हैं CrO2 Cl2 के साथ इसके दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है CHO Cr Cl2 OH का होल ट्वाइस। अब इसका अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन कराएंगे उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक चीज ध्यान देंगे, CrO2 Cl2 के स्थान पर हम यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, लेकिन यह इटार्ड अपक्रिया नहीं कहलाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना।
इस पे कॉम्प्लेक्स दूसरा बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका जो बनने वाला कंपाउंड यही होगा। ठीक, इसके भी मैकेनिज्म भी आपसे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। आया एकदम क्लियर हुआ? जरा इसकी क्रियाविधि देख ली, मैकेनिज्म देख ली। मैकेनिज्म में होता क्या है सुन लेना, क्रियाविधि पर ध्यान देंगे, इसी पर मैकेनिज्म। एक चीज आपको पहले बताया गया है, आधुनिक विलायकों की उपस्थिति में नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में यदि कोई भी एलिमेंट का विखंडन होता है तो वह फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपका ये टॉलुइन है, हाँ? ये क्या है? टॉलुइन है। इसको जनरली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर हो गया Cl, 2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ CrO2 ले लेते हैं, यहाँ दोनों तरफ क्या है Cl। एक कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अवक्रिया करता है। जैसे अवक्रिया करता है आपका फ्री रेडिकल बनता है। क्यों फ्री रेडिकल बनता है? आपको बताया गया कि आधुनिक विलायक है, आधुनिक विलायक की उपस्थिति में जब भी विखंडन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो फ्री रेडिकल बनता है। ये भी क्या करेगा भाई? फ्री रेडिकल बनेगा, और ये भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसे यहाँ क्या होगा? ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों आपसे अलग फ्री रेडिकल। ये भी यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ है। ये फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन जैसे होगा, ये फौरन क्या करेगा? इससे जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा? ये इससे जुड़ेगा। और अगला जो कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, अगले से ये ऑक्सीजन जुड़ेगा। यानी आपका जो बनने वाला हुआ एक क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो देखो यहाँ पर एक क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ CH है, O Cr, देखो ये यहाँ से जुड़ा ना, O Cr Cl2 OH। यहाँ भी ऐसे देखो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है O, फिर यहाँ पर क्या है? Cr Cl2 और क्या? OH बन गए। देखिए इसके बाद जैसे इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है H एंड OH, ठीक है, ये फौरन क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक होगा ये निगेटिव पार्ट में जाएगा, H फौरन यहाँ आएगा। अब देखिए इस पर चार्ज न बनने पावे, चार्ज न बनने के कारण न बनने पावे, उस कारण से ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फौरन डबल बॉन्ड में आ जाएगा। OH कहाँ जाएगा? OH यहाँ जाएगा, और H कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। देखो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड हुआ, देखो इस तरीके से आपका जो बन गया CH डबल बॉन्ड। करते हैं जाने क्यों लोग, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। और क्या बना? देखो Cr Cl2 OH का होल ट्वाइस, AH आएगा ना यहाँ पर OH। देखो Cr Cl2 OH का होल ट्वाइस, कै मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल आया। इस तरीके से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? बेंजल डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। आया एकदम क्लियर हुआ? देखें
ये तो आपके टॉलुइन के साथ रिएक्शन, मैंने बोला ना, मैकेनिज्म में अगर याद है तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा मालूम है, ये जब भी योग करेगा, जब भी आपसे जुड़ेगा, वो टर्मिनल हाइड्रोजन से ही जुड़ेगा। ठीक है, नोट करेंगे, वीडियो को रोक करके नोट कर लें। मोहब्बत किया करते हैं, देखो मिटा दे रहा हूं। अगला इसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगली रिएक्शन के बारे में, वो कैसी अभिक्रियाएं होती हैं वो भी देखो। अगर मान लो एथिल बेंजीन ले लेता तो है, प्रोपिल बेंजीन ले लेता तो सबके साथ ऐसे ही रिएक्शन होंगे। देखो अगर मैं मान लो लेता हूं एथिल बेंजीन, ठीक है ना, CH2 एंड CH3, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं, तो आपको मालूम है टर्मिनल का जो कार्बन होता है वह ऑक्सीडाइज होता है और आपका एल्डिहाइड में परिवर्तित हो। इसके भी मैकेनिज्म जरा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म में ध्यान देंगे 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 देंगे। देखो यहां पर हुआ क्या, क्या हुआ, देखो यहां पर CH2 है, CH है, फिर वही काम जो आपने पहले किया था, दो मॉलिक्यूल, क्या है, दो मॉलिक्यूल आप देखेंगे CrO2 Cl2 जुड़ेगा, अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के पश्चात एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, इसके उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही देखो ये आपका क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को चाहिए भैया जोड़ा, है ना, इनको क्या चाहिए, अपना जोड़ा, है ना, कोई एलिमेंट। अब ये देखो ये फ्री रेडिकल किससे जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ जुड़ेगा। अब इनको देख करके ये भी फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ से, ये भी फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ से, ये फ्री रेडिकल बनेंगे ये, और ये सारे के सारे फ्री रेडिकल टूट जाएंगे क्योंकि आगे मिलाएगा। अब ये जो करेगा ये फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल तैयार है ना, और अगला वाला ये कार्बन भी किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। आप देखो क्या बन गया, देखो आपका क्या बना, CH2 CH O Cr Cl2 OH, यहाँ भी वही चीज है, O Cr Cl2 OH, है ना बेटा, है ना बाबू, हाँ बाबू। ये देखो अब यहाँ पर फिर वही काम जो पहले आपने किया था वही, ये फौरन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेगा, ये आपका निगेटिव बनेगा, निगेटिव से जाकर के जुड़ जाएगा, यहाँ से अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के इधर टूटेगा, है ना, ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बने OH यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो भाई क्या बन गया, क्या बना, जो बना ओ बना, ओ बना, ऐ बना, बन गया। और आपका फिर वही जो पहले निकला था, क्या निकला था, इधर निकला था, किधर निकला, इधर निकाल देता हूँ, -CrCl2 OH का होल पैच। ठीक है ना, इस तरीके से आप देखिएगा
जब भी ऐसे रिएक्शन लेंगे तो टर्मिनल के कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा और आपका जो भी बनने वाला कंपाउंड वह बेंजल है। बात में है ये आपकी क्या रिटार्ड क्रिया होती है। परंतु मैंने आपसे बताया इसके स्थान पर हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया करा करके भी यही कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह जो होता है आपका जो अवक्रिया होती है वह जनरली इटार्ड अवक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर CH3 CO O H2 तब पर भी यही कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? CHO बनेगा। क्या बनेगा? और एक इंटरमीडिएट यहाँ पर जो अदर कंपाउंड बनता है वह जनरली आपका एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, चलो उस पर अभी डिस्कस करेंगे बाद में। होता क्या है देखो, यहाँ पर भी अगर मैकेनिज्म की तरफ ध्यान देते हैं, मैकेनिज्म क्रिया विधि मैकेनिज्म अब देखो होगा क्या क्रिया में। फिर यहाँ 2 मॉलिक्यूल वही काम, जब देखो तब 2 मॉलिक्यूल। भैया जोड़ा तो चाहिए फ्री रेडिकल की क्रियाएं जहाँ होंगी, है ना। एक इसकी उपस्थिति में CrO3 की उपस्थिति में क्रिया होती है। होगा क्या? पहला सवाल एक के ऊपर लिख के ही दिखा देंगे, ठीक है। ये 10 जगह बनाना है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3 CO O और CH3, इसके उपस्थिति में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति। ये क्या बनेगा भैया मेरे? फ्री रेडिकल बनेगा। ये भी आपका क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। है ना। देखो होगा क्या, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी यहाँ से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। ये फौरन कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 CHO बन गया, ठीक है। और आप देखोगे क्या बना यहाँ पर CH O CO CH3, यहाँ भी वही है O CO और CH3, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बन जाता है। अब इसका हम क्या करेंगे? एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं या OH निगेटिव। फिर वही काम है भैया मेरे, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये जैसे ब्रेक होगा यदि यहाँ जुड़ेगा, ये आपका निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। यदि कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ जाएगा और OH साहब ज्यादा यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड पुनः एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड, ऐसे करके ऐसे करके, है ना। आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। और क्या बना? CH3 CO एंड आया, कन्फर्म हुआ। तो यहाँ इंटरमीडिएट में एसिटाल्डिहाइड बना, अगले में क्या हुआ? एसिटिक एसिड अर्थात एथेनोइक एसिड बना, ठीक है। इस तरीके से हम
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराकर जल अपघटन करके हम एल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं, बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं बस। लेकिन ये चीज ध्यान देना, यह इटार्ड अभिक्रिया नहीं है, यह इटार्ड रिएक्शन नहीं है। कंफर्म हुआ, एकदम आया। अगला देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इस पे मैकेनिक पे आएंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे अभिक्रियाओं के बारे में। नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो रोक करके नोट्स क्या करें, बना लें, ठीक। देखें अगला होता है इसी पर नेक्स्ट है गाटरमैन कोच रिएक्शन। कोच COH यानी COH बेंजीन में देना कोच और हो जाएगा गाटरमैन कोच। देखो अब यहां पर देखोगे, जैसे बेंजीन की क्रिया यदि हम CO प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल Al, इसके स्थान पे जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, लुईस एसिड ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं, ध्यान देना। तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है बेंजल्डिहाइड बनता है, अर्थात CHO बनता है और प्लस पुनः एसिड। इस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैकेनिक पे आइएगा। यहाँ एक चीज देखें, C∧O है ना, ये आपका होता है पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, HCl के साथ यह क्रिया करेगा, H यहाँ पर पॉजिटिव और Cl क्या होगा, निगेटिव। पहले टूटेगा Cl और ये सीधे कहाँ जुड़ेगा, आपका जो बनने वाला कंपाउंड बना CH, यहाँ पर O है ना, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड ये है, ये आपका पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड क्या करेगा, अरेंजमेंट कर लेगा, अरेंजमेंट करेगा, ये बॉन्ड इसे मिनिमाइज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव होता है तो Cl निगेटिव कहाँ होता है, सीधे आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड फार्मिल क्लोराइड बनता है, यानी डबल बॉन्ड O और Cl है ना, ये क्या है आपका फार्मिल क्लोराइड, ये मेरा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब क्या होगा भाई, अब इसके बाद फार्मिल क्लोराइड, ठीक है ना, से निर्जल AlCl3 अभिक्रिया करेगा और स्वयं इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे को भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में परिवर्तित कर देगा। डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव और प्लस AlCl4 निगेटिव, ठीक, एकदम फ्रीडल का अभिक्रिया के तर्ज पे है। होगा क्या, अब सुनिए बेटा, यहां पर बेंजीन पर आपका कार्बोकेटायन आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, और जैसे आक्रमण करेगा जिधर से करेगा डायरेक्शन ऐसे बनेगा और ये आकर के कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आपका H पहले सही है और क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ गया, है ना। इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। देखो ज्यादा भोजन कर लोगे है ना, तो आपके पेट में भी हाइब्रिडाइजेशन चालू होता है।
वहाँ भी हाइब्रिड बनाने लगता है, गड़गड़ तड़तड़ पड़पड़ शुरू करता है, और जहाँ कमजोर पाता है वहीं से बांड को क्या करता है, ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। अभी कहाँ से बाहर करेगा, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड आप देखो क्या बन गया, यहीं पर बेंजल्डिहाइड बन गया और आपका H पॉजिटिव आयन। अब यही H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव से रिएक्शन करके आपका जो बनाएगा AlCl3 और क्या बनेगा S। ये आपका क्या है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। एकदम आया, क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से ध्यान देंगे कि बेंजीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये तो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इसी में गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण यानी गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है, उसमें सेम चीज़ ही होता है, कोई विपरीत कोई डिफरेंट नहीं होता। हाँ, अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है सुनना भाई। यहीं पर हम एक प्रयोग करते हैं, वह हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, HCN और प्लस HCl का प्रयोग करते हैं। इस अवस्था में इसके स्थान पे निर्जल जिंक AlCl3 ले लो, या निर्जल जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, इसे मैं बता दिया हूँ पहले से। अब यहाँ पर बनेगा एल्डमिन बनेगा, क्या बनेगा, एल्डमिन बनेगा। और इसी एल्डमिन का अगर हम एक काम करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देते हैं, क्या कराते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन, आपका जो बनने वाला कंपाउंड बेंजल